वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे आपका एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कहेंगे मिक्स्ड सीरीज़ टेस्ट। मिक्स्ड सीरीज़ टेस्ट ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए ये टॉपिक एग्ज़ाम में किस तरीके से आता है, किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा, तो इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पर एक सीरीज़ गिवन है। इस सीरीज़ देखो, इस सीरीज़ को हमने कहा मिक्स्ड सीरीज। अब देखो ये सीरीज़ मिक्स क्यों है, इसका नाम मिक्स्ड सीरीज़ क्यों पड़ा? ये मिक्स इसलिए पड़ा क्योंकि देखो इसके अंदर क्या है, आपके अल्फ़ाबेट भी है। अल्फ़ाबेट मीन्स A to Z तक आपके ये भी है, आपके नंबर भी है, मतलब 0 to 9 या आपके नंबर भी है, डिजिट भी है, और आपके यहाँ पर क्या है, सिंबल भी है। क्या है? सिंबल, जिसे हम कहते हैं प्रतीक। तो आपके यहाँ पर सिंबल भी है। तो ये तीनों आपके इस सीरीज़ के अंदर अवेलेबल है, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, मिक्स्ड सीरीज़। अब देखिए मिक्स सीरीज़ को सॉल्व किस तरीके से करते हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, तो वन बाय वन क्वेश्चन देखेंगे। सारे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो जो इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आते हैं। देखो किस तरीके से पूछा जाएगा। सबसे पहले यहाँ आपका गिवन होगी एक सीरीज़, और आपको ये कहा जाएगा कि इस सीरीज़ को ध्यान से देखिए और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर दीजिए। अब देखिए यहाँ लिखा है, उपरोक्त श्रृंखला में कौन सा पद आपके बाएं से 8वें के दाएं 9वां होगा? और यहाँ पर आगे कितने ऑप्शन होंगे? 4 ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पर वही आपका कॉन्सेप्ट यूज़ होगा जो आपने इससे अगले वाले वीडियो के अंदर आपने देखा था। अब देखिए वही कॉन्सेप्ट कौन सा था आपका? आपको पता है कि अगर लेफ़्ट और राइट या राइट और लेफ़्ट हो, मतलब आपके दोनों क्या है, डिफरेंट है, मतलब असमान है। तो जब आपके असमान होते हैं तो आपस में क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ये आपको पता है। लेकिन अगर मान लो अगर आपका यहाँ पर क्या हो, समान हो, समान का मतलब राइट और राइट और लेफ़्ट और लेफ़्ट, तो ये दोनों क्या करते हैं, अपन आपस में माइनस करते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट आपका यूज़ होगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस करेंगे, तो यहाँ लिखा है बाएं से 8वें। तो वो बाएं से 8वें मतलब आपका लेफ़्ट है वो कितना है, 8, और आपका जो राइट है वो कितना है, 9। अब देखो एक राइट है और एक लेफ़्ट है, तो जैसा कि आपको पता है कि एक लेफ़्ट है एक राइट है, दोनों डिफरेंट है, असमान है, तो आपस में ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर रहेगा 8 + 9 = कितना हो जाएगा, 17। मतलब हमारा आंसर कितना आएगा, 17। अब देखिए जो आपका 17 है, अब यहाँ पर अल्फ़ाबेट तो आपके अंग्रेजी वर्ड माना तो है नहीं, जो आप ये कह सकते हैं कि 17 पर क्यों होता है। यहाँ पर क्या है, मिक्स सीरीज़। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आया है 17, ये आपका प्रॉपर आंसर नहीं है। अब देखिए क्यों नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर कहा गया है 17 नंबर। अब देखिए 17 नंबर है, लेकिन ये कहाँ से है, राइट से है या लेफ़्ट से है? तो देखिए आपके क्वेश्चन में लिखा था कि बाएं से 8वें, मतलब सबसे पहला स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, बाएं से, मतलब लेफ़्ट से आपकी स्टार्टिंग हो रही है। तो आपको क्या करना है, इस सीरीज़ के अंदर लेफ़्ट से आपको 17 नंबर तक आपको चेक करना है। तो जब हम इधर से लेफ़्ट से आपके लेफ्ट हैंड साइड से 17 नंबर काउंट करेंगे, तो जो हमारा आंसर है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3। क्या आ जाएगा, 3। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं, यही सीरीज है, इसी सीरीज़ के ऊपर इस तरीके से क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन है, इस तरीके से एग्ज़ाम में आते हैं। बस यहाँ पर चेंजेस क्या होगा, यहाँ लिखा है बाएं से 8वां, दाएं 9वां, या कभी दोनों तरफ बाएं होगा या दोनों तरफ दायां होगा, या एक तरफ दायां एक तरफ बायां, इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, यदि उपयुक्त श्रृंखला में अंकों को हटा दिया जाए। यहाँ अब क्वेश्चन को देखना, अच्छे से पढ़ना। यहाँ लिखा हुआ है अंकों को हटा दिया जाए, यही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो आपके दाईं ओर से 16वें अक्षर के दाईं ओर 7वां होगा। अब देखिए यहाँ पर इसने क्या बोला है कि अंकों को हटा दिया जाए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अंकों को हटा देना।
अंकों को हटाने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो सीरीज है, इस सीरीज के अंदर जहाँ जहाँ आपके अंक है उनको क्या करना है, वहाँ से रिमूव करना है। अब देखिए हमारे पास एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है कि हम लोग इस सीरीज को वापस लिखें कि यहाँ टी फिर पी फिर फाइव को हटाना है तो फिर 5 के बाद नहीं है तो जेड, इस तरीके से पूरा लिखे, इतना हमारे पास टाइम नहीं होता है। तो ये आपको आपके माइंड के अंदर ही इसको कैलकुलेट करना है कि यहाँ पर ये डिजिट नहीं है, आपको डिजिट को काउंट नहीं करना है। बाकी वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ लिखा हुआ है आपके दाईं ओर से 16, मतलब राइट से कितना है 16 है, राइट से 16, और अक्षर के दाईं ओर 7वां मतलब राइट में कितना है 7। दोनों क्या है, राइट है। जब दोनों राइट राइट है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 16 माइनस 7 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 9। और आपको पता है कि यहाँ स्टार्टिंग कहाँ से हो रही थी, राइट हैंड साइड से, तो हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। कहाँ तक काउंट करेंगे, 9 नंबर तक। लेकिन आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर आपको अंकों को यहाँ पर काउंट नहीं करना है, मतलब जो डिजिट है उसको काउंट नहीं करना है। बाकी आपका जो रिमेनिंग अल्फ़ाबेट है और जो सिंबल है उसको काउंट करना है। तो हम इस तरीके से काउंट करेंगे। तो 9 नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर एम क्या आ जाएगा, एम। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, आपका एम। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन आता है इस तरीके से। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा आपने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर देखा था प्रथम अरदास द्वितीय अरदास, तो उसी के बेसिस पे इसके अंदर भी ये क्वेश्चन आता है। अब देखिए किस तरीके से आएगा, यहाँ लिखा हुआ है एक सीरीज गिवन है, इसमें बोला है प्रथम अरदास को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो नई संख्या का कौन सा पद आपके दाएं से 13वें के बाएं 6वां होगा। अब देखिए क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा, इसको देखो समझना किस तरीके से। अब यहाँ पर आपके पास एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं है कि आप लोग इसको पहले विपरीत क्रम में लिखें या इस तरीके से। देखो सबसे पहले तो यहाँ लिखा हुआ है प्रथम अरदास। प्रथम अरदास का मतलब क्या है, जैसा कि आपको पता था कि अंग्रेजी वर्णमाला में हम क्या करते थे, A to M और N to Z, हमने 2 पार्ट कर दिए थे। ये था आपका प्रथम अरदास, ये आपका द्वितीय अरदास, इस तरीके से था। लेकिन यहाँ पर हमारी अंग्रेजी वर्णमाला नहीं है, यहाँ पर हमें क्या है, मिक्स सीरीज़। तो मिक्स सीरीज़ के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, टोटलिंग करनी है। टोटलिंग मीन्स यहाँ पर आपके टोटल कितने हैं, तो यहाँ हमने जब काउंट किया तो हमारे पास कितने मिले हमें, 24। अब देखो 24 को हाफ हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 एंड 12, मतलब 12 का क्या बनेंगे, पेयर बनेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका प्रथम अरदास है वहाँ कितने होंगे, 12 तक, मतलब इसमें जो 12 आपके नंबर होंगे, यहाँ तक जो 12 तक होगा वो आपके सारे क्या हो जाएगा, प्रथम अरदास। अब एग्ज़ाम में आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप लोग 12 तक आपने इसको टिक कर दिया, फिर आप लोग जैसे मान लो यहाँ आपने इसको 12 तक किया, 12 तक आपने इसको कट कर दिया यहाँ पर कि यहाँ पर ये प्रथम अरदास और ये हमारा क्या है, द्वितीय अरदास, ये द्वितीय अरदास और ये प्रथम अरदास। अब आप लोग ऐसा नहीं है कि आपको क्या बोला है कि प्रथम अरदास को विपरीत क्रम में लेके दिया जाए, तो आप लोग क्या करोगे कि इसको विपरीत में लिखेंगे, मतलब जी पहले आएगा, फिर के आएगा, फिर ये सिंबल आएगा, ई आएगा, फिर एस, फिर 9 एस्ट्रिक सी जेड, इस तरीके से। तो हमारे पास इतना एग्ज़ाम में टाइम नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे कि आपको पता है कि जहाँ से 12 और 12 मतलब आपके जो 2 पार्ट बन रहे हैं वहाँ पर क्या कर दो, एक संकेत कर दो, क्या कर दो, संकेत। माइंड के अंदर ही आप एक क्या कर दो, टिक कर दो कि हाँ यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 12 इधर 12 इधर। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर कि इसको आपको माइंड के अंदर ही कैलकुलेट करना है कि हाँ यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसको विपरीत कर दिया। अब देखिए यहाँ लिखा है प्रथम अरदास को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो नई श्रृंखला का कौन सा पद आपके दाएं से 13वें के बाएं 6वां होगा। सबसे पहले राइट है, राइट पे कितना है 13 और लेफ्ट पे कितना है 6। आपको पता है दोनों अलग अलग है, आपके डिफरेंट है, असमान है, तो आप उसमें क्या करते हैं प्लस, तो कितना हो जाएगा ये 19। तो देखिए यहाँ पर 19 तो हो गया, लेकिन हमारी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही थी, राइट साइड से। कहाँ से हो रही थी, राइट से।
तो राइट से है तो हम कहाँ से काउंट करेंगे, राइट से। अब ऐसा नहीं कि आपको सारे काउंट करने हैं एक साथ में। देखो अब आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक कितने हैं 12 और इधर भी कितने हैं 12। तो देखो यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि ये 12 है। 12 के बाद देखो कितना आता है 13, 14 इस तरीके से। लेकिन आपको बोला था प्रथम अर्थांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। तो क्या करना है, आपको जी से काउंट नहीं करना, आपको कहाँ से काउंट करना है, टी से। क्योंकि जब आप इसको विपरीत लिखेंगे तो आपका टी पहले यहाँ आएगा फिर पी आएगा इस तरीके से। तो देखो 12 हो गए, फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। मतलब यहाँ पर जो आपका 19 नंबर है वो क्या आ रहा है 9। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो क्या हो जाएगा 9। मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 9। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इससे हमारा टाइम भी बचेगा और हमें यहाँ पर मार्क्स भी हमारे जल्दी मार्क्स भी आएंगे और हमें टाइम भी कम लगेगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन और। अब देखिए एग्ज़ाम के अंदर आपके क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। एग्ज़ाम में और क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। देखो अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आते हैं, पूछने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। तो हमने अभी तक 3 क्वेश्चन देखे। हम और देखते हैं कि यहाँ पर एक सीरीज़ है आपकी। इस सीरीज़ में आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने स्वर हैं। स्वर का मतलब वोवेल। आपके अल्फ़ाबेट के अंदर जो आपके स्वर है वो कितने होते हैं आपको पता है, ए, ई, आई, ओ और यू। 5 होते हैं टोटल। स्वर कितने होते हैं 5, और 5 के अलावा सारे क्या होते हैं व्यंजन। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है। अब देखिए कितने स्वर हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद एक प्रतीक है। अब देखो बाद और पहले क्या होता है। देखो जैसे मैंने मान लो ये कहा कि मेरा यहाँ पे कितने हैं 4। तो देखो इस 4 के पहले कितना आता है 3 और इसके बाद में कितना आता है 5। तो बाद वाला है ये और ये क्या है पहले वाला है। तो हमें इसने बोला है कि यहाँ क्वेश्चन में कि प्रत्येक के तुरंत बाद एक प्रतीक है। मतलब आपको यहाँ पर ऐसे स्वर देखना है, ऐसे वोवेल आपको चेक करना है जिसके तुरंत बाद में क्या है एक आपका प्रतीक। प्रतीक का मतलब है सिंबल। तो हमने यहाँ चेक किया। तो देखो हमारे पास स्वर, सबसे पहले हमने चेक किया स्वर कहाँ पर है ई। देखो ई के बाद क्या है एस्ट्रिक, मतलब ये क्या एक सिंबल है। हाँ तो मतलब ये आपका जो क्वेश्चन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा होगा। तो एक तो ये होगा। दूसरा देखो ए के बाद भी क्या है एट, मतलब ये आपका सेकंड, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। फिर हमने चेक किया यहाँ पर इस तरीके से कोई दूसरा नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि आपके ऐसे कितने स्वर हैं। तो यहाँ कितने हैं 1 और 2। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा 2। तो आपके जो ऑप्शन होंगे उस पर जहाँ 2 लिखा होगा वो क्या कर देंगे हम टिक कर देंगे। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस तरीके से और आता है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। आपको इस अल्फ़ाबेट को समझना है। फिर यहाँ पर आपके क्वेश्चन आएंगे, एक सीरीज आएगी इस तरीके से 1, 2, 3 और फिर आपके यहाँ पे क्या होगा क्वेश्चन मार्क। तो आपको जो इन सभी के बीच में जो लॉजिक है वो लॉजिक क्या होगा आपके यहाँ पर भी यूज़ होगा। अब देखेंगे कि क्या होगा। तो देखो यहाँ हमने Q, P और एट। तो देखो यहाँ Q, ये P और ये एट। तो हमने देखा कि Q और P के बीच में कितने हैं 2 और आपके P और एट के बीच में मतलब इन सिंबल के बीच में टोटल कितने हैं 4। तो देखो Q फिर P और फिर एट, मतलब यहाँ पर 2 का डिफरेंस है दोनों के बीच में, 2 के बाद आ रहा है और यहाँ 4 के बाद। तो फिर हमने वापस चेक किया M, A और H। तो देखो M ये रहा, फिर A ये रहा। देखो M और A के बीच में 2 है +2 और A और H के बीच में कितने हैं, A और H के बीच में कितने हैं +4। इसी तरीके से हम चेक करेंगे कि आपका जो 8 है, U है और Z है। तो 8 और U के बीच में 2, फिर U और Z के बीच में 4, मतलब +2 और +4। मतलब यहाँ कहने का मतलब ये लॉजिक है कि यहाँ पर दोनों के बीच में जो डिफरेंस है एक में +2 है और एक में कितना है +4। तो आपको इन ऑप्शन में से ये चेक करना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके बीच में +2 और +4 का डिफरेंस है। तो हमने यहाँ चेक किया सबसे पहले H, फिर हैश और Y। तो देखो
एच यहाँ पर है और हैश यहाँ पर है, तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? ओनली फॉर 1, लेकिन हमें चाहिए क्या था? 2, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग। फिर डब्ल्यू जेड और वाई तो डब्ल्यू और जेड के बीच में कितना है? 2 का डिफरेंस है, लेकिन देखो जेड और वाई के बीच में कितना है? 2 का डिफरेंस, लेकिन हमें चाहिए यहाँ पे कितना था? 4 का डिफरेंस, तो ये भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग। फिर एच जे और एन, तो एच हमारा यहाँ पर है, ये रहा एच, एच के बाद जे, देखो 2 का डिफरेंस है, और जे के बाद क्या है हमारा? एन, तो देखो जे और एन के बीच में कितने हैं? 4, मतलब ये हमारी कंडीशन क्या हो रही है यहाँ पर? इसकी सेटिस्फाई हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन और आते हैं। एक सीरीज होगी, यहाँ आपको बोला गया है कि उपयुक्त व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्याएं या अंक हैं जिनमें प्रत्येक के एकदम पहले एक व्यंजन है लेकिन एकदम बाद में एक व्यंजन नहीं है। अब देखो यहाँ पर आपको बोला गया है अंक मान लो जैसे अंक है ये 5। अब आपको बोला है कि 5 जिसमें से प्रत्येक के एकदम पहले, मतलब पहले और एकदम बाद में, तो ये बाद में होता है और ये क्या होता है? पहले, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। तो देखो पहले तो क्या बोला है? एक व्यंजन है, लेकिन बाद में एक व्यंजन नहीं है। व्यंजन नहीं है इसका मतलब क्या होगा? वो स्वर। क्या होगा? स्वर। क्या होगा? स्वर। या फिर क्या हो सकता है आपका? प्रतीक। ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, बस हमें क्या यहाँ पर? व्यंजन नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो हम इसको चेक करते हैं। तो देखो एकदम पहले तो हमारा नंबर कितना है यहाँ पर? 5। तो देखो 5 के पहले तो क्या है? व्यंजन। ये तो आपकी जो कंडीशन है सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन एकदम बाद में भी क्या है? व्यंजन। लेकिन हमें क्या चाहिए था? व्यंजन नहीं चाहिए, तो ये तो होगा नहीं। फिर हमने चेक किया आगे, और ये हमारा देखो 4 की यहाँ पर देखो पहले क्या है? सिंबल है, लेकिन हमें क्या चाहिए था? व्यंजन, तो ये भी नहीं होगा। फिर हमने चेक किया 1 के देखो पहले क्या है हमारा यहाँ पर? W, मतलब ये व्यंजन है, और एकदम बाद में क्या है? आपका ए मतलब वॉवल, मतलब स्वर है, तो ये आपका कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक तो हमारा ये हो जाएगा। फिर हमने चेक किया यहाँ पर 9 देखो 3 भी चेक करते हैं, लेकिन 3 के पहले क्या आ रहा है? इस तरह के सिंबल आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए क्या? व्यंजन, तो ये भी होगा नहीं। फिर हमने चेक किया 9, तो 9 के देखो पहले क्या है? पी मतलब व्यंजन, और बाद में व्यंजन नहीं है, मतलब क्या है यहाँ पर? सिंबल है, तो ये भी हमारा आंसर होगा। तो फिर आगे हम चेक करेंगे 8। देखो 8 के यहाँ पहले क्या है? सिंबल है, हमें चाहिए आपका व्यंजन, तो ये होगा नहीं। फिर देखो 7, यहाँ 7 है, तो यहाँ देखो आपके आगे क्या है? आई, लेकिन यहाँ पे देखो आई, आपको पता है कि ए, ई, आई, ओ और यू, ये क्या होती है? 5 हमारे स्वर होते हैं, लेकिन ये आई तो क्या है? स्वर है, लेकिन हमें चाहिए क्या था? व्यंजन, तो ये भी नहीं होगा। फिर हमने चेक किया 6 के आगे देखो हैच, आपका एच, और यहाँ पर आपके 6 के बाद भी क्या है? क्यू, दोनों क्या है? व्यंजन, लेकिन हमें एक तो व्यंजन चाहिए और एक व्यंजन नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ आंसर कितना आएगा? यहाँ पर 2, क्योंकि एक तो ये है और एक ये है, तो हमारे यहाँ पर कितने अंक हैं? 2 अंक हैं कि जिनके एकदम पहले व्यंजन है लेकिन बाद में व्यंजन नहीं है। तो इस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ आते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। लिखा हुआ है उपयुक्त व्यवस्था में से कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक की एकदम पहले एक संख्या और एकदम बाद में एक व्यंजन है। अब देखो अब क्या बोला है? प्रतीक बोला है, उसके पहले से क्या होना चाहिए? संख्या में तो अंक आ सकता है, नंबर आ सकता है, और बाद में क्या होना चाहिए? व्यंजन। तो देखो हमने यहाँ चेक किया कि हमें प्रतीक को देखना है, प्रतीक मतलब सिंबल, तो हमने सिंबल को ये चेक किया है। अब देखो इसके पहले क्या है? आपका एक अल्फ़ाबेट है, लेकिन हमें चाहिए क्या? नंबर, तो ये होगा नहीं। फिर हमने इसको चेक किया, यहाँ पर भी क्या है? अल्फ़ाबेट, तो ये भी नहीं होगा। फिर हमने यहाँ चेक किया, ये भी नहीं होगा। फिर हमने देखो ये ऐड, इसके आगे क्या है? नंबर है, मतलब कि अंक है, और बाद में क्या है? एक व्यंजन है, मतलब ऐप क्या है? व्यंजन, तो ये होगा। फिर हमने चेक किया ये वाला, इसके आगे देखो क्या है? बी, तो ये होगा नहीं। फिर हमने चेक किया ये वाला, तो देखो इसके आगे है 7, मतलब नंबर है, और पीछे क्या है? एच, आपका एच है, तो एच है तो
एच आपका क्या है, एक व्यंजन है, तो ये भी क्या आपका होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका आंसर कितना आएगा, 2। तो इस तरीके से हम इसको चेक करेंगे। देखो इस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में इस तरीके से ही पूछा जाएगा। हाँ, हो सकता है थोड़ा सा चेंजेस होगा, जैसे यहाँ बोला है कि यहाँ अंक लिखा हुआ है तो यहाँ आ सकता है अल्फ़ाबेट, यहाँ एक स्वर होगा, एक व्यंजन होगा। तो इसी तरीके से बस क्वेश्चन को चेंज करेंगे, बाकी वही आपकी मेथड रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब करिए, उसको शेयर